Hi guys, welcome back to my channel. I am Sandhya and in today's video we are going to talk about a day in my life कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ इन कुछ बचे हुए कुछ दिनों में मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह उठने के बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉक किया बाहर रोड पे जाके, फिर शावर लिया एंड देन पौधों को पानी दिया, फिर नाश्ता किया, उसके बाद मैंने चाय पी। फिर आई एम बैक ऑन माई स्टडी टेबल विद दिस फिज़िक्स की बुक जो टाइप ऑफ हैंड बुक टाइप है, मतलब एक शॉर्ट नोट्स फार्मूला शॉर्ट नोट्स टाइप बुक है जो मुझे एलन से मिली थी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं क्लास 12th में थी तो मैंने इसे नहीं पढ़ा था। मुझे ये मुझे मिल गई थी, मैंने सोचा था कि हाँ मतलब मिली है फिज़िक्स की गुटका एंड ऑल। मैंने देखा तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, इसमें है तो क्या हम तो ऐसे भी तो पढ़ ही रहे हैं ना। लेकिन अभी लिटरली इस टाइम पे दिस ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुक बहुत यूज़फुल है, तो मैं इसे ही पढ़ रही हूँ। कल दोपहर से ही मैं इसे ही पढ़ रही हूँ और आज भी मैंने यही पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी मैं डॉपलर इफ़ेक्ट पढ़ रही हूँ। तो आपका फ़िज़िक्स में क्या हुआ है मुझे बताओ कमेंट करके, एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहे हो, फार्मूलाज़ वगैरह रिवाइज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फार्मूलाज़ ही याद नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, है कि नहीं है। तो एक होता है ना कि क्विक रिवीजन टाइप का ये बेस्ड है कि आप ट्रिक है बेसिकली कि आप किसी भी चैप्टर को लीजिए, उसे जितने भी फार्मूलाज़ है उसे एक पेज पे लिखिए, एक ही पेज पे, चाहे वो पेज बड़ा हो चाहे वो पेज छोटा हो। अगर बड़ा है तो आधे पेज में आ जाएगा, छोटा हो तो फुल पेज। तो उसे आप लिखिए और उसे अपने ऐसी जगह पे रखिए जो आप हमेशा, जैसे स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के बगल में या बेड के बगल में। अगर आप एक बुक ले सके, मतलब कॉपी ले सके, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा, कॉपी ले सके तो आप कॉपी में लिख लीजिए और उसे रिवाइज़ कीजिए। यही आप केमिस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं, यही आप बायोलॉजी के साथ भी कर सकते हैं। जो भी आपको एनसीईआरटी में लग रही है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे याद करना चाहिए, तो आप उसे लिख के और रख लीजिए अपने पास, उसे पढ़िए। क्योंकि इस टाइम पे ना रिवीजन इज़ द की। आप जितना रिवाइज़ करोगे, एक चीज़ को जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, भूलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप अभी से रिवाइज़ करना कंटिन्यूअस रखोगे ना, तो अभी भी 40 डेज़ बचे हुए हैं, तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत एक्यूरेसी आ जाएगी आपके किसी भी चैप्टर में, बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। तो रिवाइज़ करो, जितना हो सके उतना करो। जो चैप्टर है उसे ही करो, जो चैप्टर नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि कुछ चैप्टर बचे जो मेरे नहीं हुए, उसे जल्दी से कंप्लीट करो और उसके साथ साथ पीछे का जो भी है उसे रिवाइज़ करते रहो, टेस्ट देते रहो, टेस्ट का एनालिसिस करते रहो। टेस्ट में जो भी मिस्टेक हुए आपके, उसे, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बना उसे फिर से बनाइए, जैसे आंसर ही देख के आप बनाइए, लेकिन बनाइए। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल सॉल्व, द मोर टाइम्स of practice you'll do, the better you'll get in your exam, the better performance you'll do during your exam, the better time management you will have. तो जो भी है की इज़ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो जितना हो सके ना प्रैक्टिस करें, जितना हो सके रिवीजन करें। तो मैंने ह्यूमन हेल्थ इन दोपहर में, मतलब सुबह में जो मैंने पढ़ा था, तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे 12 साढ़े 12 हो गए। फिर उसके बाद मैंने लंच किया, थोड़ा आराम किया, फिर मैंने सोचा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर्स पढ़ने हैं मुझे, तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया। ये मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है, सर से मैं देख रही थी सर कैसा पढ़ा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, इनेट इम्यूनिटी तक पढ़ा था, तो वही मैं अभी इसको कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग बायोलॉजी में क्या कर रहे हो? इस चैप्टर को करते करते मुझे शायद शाम के 7 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं ना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं कुछ भी पढूँ, क्योंकि पता नहीं थोड़ा सा लो फील हो रहा है, ये मौसम की वजह से या क्या। ऐसा लग रहा है कि मतलब हमेशा थोड़ा थोड़ा फीवर टाइप का रहता है। तो शाम में काफ़ी देर लेक्चर्स पढ़ लिया ना, और आज मेरा चश्मा भी सही नहीं था, बिना चश्मे के मैंने लेक्चर्स किए, जिसकी वजह से मतलब चश्मा सही नहीं था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा
फ़नी फ़नी चीज़ है जो क्या हुआ ना कि चश्मा रखा हुआ था और मैं फ़ेस वॉश कर रही थी। मैंने हॉल में टेबल पे चश्मा रख दिया था। मम्मी आई और उसके ऊपर पता नहीं कहाँ कैसे कपड़ा रख दिया मम्मी ने, मतलब मिस्टेक से हो सकता है रख दिया होगा। फिर पापा आए और उन्होंने हाथ से ऐसे ज़ोर से कपड़े को उठाया और ऐसे रख, मतलब होता है ना कि कपड़े को उठा के ले जाने की तरफ गए, तो चश्मा मेरा नीचे गिरा और एक ही बार में वो चश्मा टूट गया, फ्रेम टूट गया। बेसिकली ग्लास तो अभी फाइबर के होते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से मेरे चश्मे का भी बुरा हाल हो गया। तो मैं बिना चश्मे के लेक्चर देख रही थी, जिसकी वजह से मेरे आँखों में इतनी जलन हो रही थी रात में ना, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर आई ड्रॉप डाला, फिर आधे घंटे बाद मैंने चिल्ड पट्टी रखी आँखों पे, जिससे मेरी आँखों को थोड़ी ठंडक मिली, रिलैक्स हुआ और मुझे नींद आ गई। तो मैंने दूध वूध पिया, फिर ब्रश किया, फिर उसके बाद मैं सो गई। एंड दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव डन। जो भी मैंने दोपहर से लेकर रात तक पढ़ा है यही है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप हसलिंग फॉर योर ड्रीम्स। गुड बाय एवरीवन।